आज हम भारत की हर एक सड़क के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से होते हैं, जो देश के बड़े शहरों, राज्यों की राजधानियों, औद्योगिक क्षेत्रों और बंदरगाहों को आपस में जोड़ते हैं। यह सड़कें लंबी दूरी की यात्रा और माल परिवहन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए इन्हें देश की मुख्य सड़कें भी कहा जाता है। इनका निर्माण और रखरखाव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग आमतौर पर चौड़ी, मजबूत और बेहतर गुणवत्ता वाली होती है, ताकि भारी वाहनों और तेज़ ट्रैफिक को आसानी से संभाला जा सके। इन सड़कों पर टोल टैक्स भी लिया जाता है, जिनसे इनके रखरखाव का पूरा खर्च होता है। उदाहरण के लिए NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और देश के कई बड़े शहरों को जोड़ता है। इसी तरह दिल्ली से मुंबई और कोलकाता जाने वाले रास्ते भी राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा है। सरल शब्दों में, अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य या लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो आप ज़्यादातर राष्ट्रीय राजमार्गों का ही उपयोग करते हैं। अब हम जानते हैं नंबर 2, राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग वह सड़कें होती है जो किसी एक राज्य के भीतर प्रमुख शहरों, जिलों और महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ती है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग से छोटी होती है, लेकिन राज्य के अंदर यात्रा और व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका निर्माण और रखरखाव संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य राजमार्ग का मुख्य काम यह होता है कि वह छोटे शहरों और जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े, ताकि लोगों और सामान का आवागमन आसानी से हो सके। इन सड़कों पर ट्रैफिक मध्यम स्तर का होता है और आमतौर पर यह 2 या 4 लेन की होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कई राज्य राजमार्ग ऐसे हैं जो लखनऊ को अन्य जिलों जैसे कानपुर, वाराणसी या गोरखपुर से जोड़ते हैं। इसी तरह हर राज्य में अलग अलग राज्य राजमार्ग होते हैं, जो उस राज्य के अंदर कनेक्टिविटी को मजबूत बनाता है। सरल भाषा में समझे तो, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग देश की बड़ी सड़कें हैं तो राज्य राजमार्ग उस शहर के अंदर की मुख्य सड़कें होती है, जो लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से पहुंचने में मदद करती है। अब हम जानते हैं नंबर 3, एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे ऐसी आधुनिक और हाई स्पीड सड़कें होती हैं जिन्हें तेज़ और बिना रुकावट यात्रा के लिए बनाया जाता है। इन सड़कों पर आम सड़कों की तरह बार बार कट सिग्नल या ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए वाहन लगातार तेज़ गति से चल सकते हैं। एक्सप्रेस वे पर प्रवेश और निकास सीमित होता है, जिससे ट्रैफिक सुचारू और सुरक्षित रहता है। इन सड़कों को खासतौर पर बड़े शहरों के बीच यात्रा का समय कम करने और भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए बनाया जाता है। एक्सप्रेस वे आमतौर पर 6, 4 या इससे भी अधिक लेन के होते हैं और इन पर टोल टैक्स भी लिया जाता है। यहाँ पैदल चलना, साइकिल या धीमी गति वाले वाहन चलाना मना होता है, ताकि दुर्घटना का खतरा कम रहे। उदाहरण के लिए दिल्ली से मेरठ जाने वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक प्रमुख एक्सप्रेसवे है, जिस पर यात्रा बहुत कम समय में पूरी हो जाती है। इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली को आगरा से जोड़ता है और तेज़ यात्रा के लिए जाना जाता है। सरल शब्दों में, एक्सप्रेसवे ऐसी सड़क है जहाँ आप बिना रुकावट और ज़्यादा स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर तक जल्दी पहुँच सकते हैं। नंबर 4, रिंग रोड। रिंग रोड ऐसी सड़क होती है जो किसी शहर के चारों तरफ घेरा यानी कि रिंग बनाकर बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के अंदर के ट्रैफिक को कम करना और बाहरी वाहनों को शहर के बीच में लाए बिना आगे जाने का रास्ता देना होता है। जब कोई वाहन शहर में प्रवेश किए बिना ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना चाहता है तो वह रिंग रोड का उपयोग करता है। रिंग रोड आमतौर पर चौड़ी और व्यस्त सड़क होती है, क्योंकि इस पर शहर के अंदर और बाहर दोनों तरफ का ट्रैफिक चलता है। यह सड़क शहर के अलग अलग हिस्सों को आपस में भी जोड़ती है, जिससे लोगों को बिना भीड़भाड़ वाले या बाजार या मुख्य सड़कों में घुसे सीधे अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड दिल्ली के प्रमुख रिंग रोड है, जो पूरे शहर के चारों ओर घूमते हुए अलग अलग इलाकों को जोड़ता है। सरल भाषा में समझे तो रिंग रोड शहर के चारों ओर बनी एक गोल सड़क होती है, जो ट्रैफिक को बांटकर यात्रा को आसान और तेज़ बनाती है। अब जानते हैं नंबर 5, बाईपास रोड। बाईपास रोड ऐसी सड़क होती है जो किसी शहर या कस्बे के बाहर से होकर गुजरती है, ताकि वाहन शहर के अंदर गए बिना ही अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के अंदर की भीड़ और ट्रैफिक को कम करना होता है, खासकर लंबी दूरी के ट्रक, बस और अन्य वाहन जिन्हें शहर में रुकना नहीं होता, वह बाईपास का इस्तेमाल करता है। जब कोई वाहन सीधे शहर के बीच से गुजरता है तो वहाँ ट्रैफिक जाम, सिग्नल और भीड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाईपास रोड इन सभी समस्याओं को बचाकर यात्रा को तेज़ और आसान बना देती है। इससे शहर के अंदर रहने वाले लोगों को भी कम ट्रैफिक और प्रदूषण का फ़ायदा मिलता है।
उदाहरण के लिए कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े शहरों के बाहर बाईपास बनाए जाते हैं, जैसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली के ट्रैफिक को बाईपास करने में मदद करता है। सरल भाषा में समझे तो बाईपास रोड एक ऐसा शॉर्टकट है जो शहर के अंदर गए बिना ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता देता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। अब हम जानते हैं नंबर 6, जिला सड़कें। जिला सड़कें वह सड़कें होती है जो किसी जिले के अंदर छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों को आपस में जोड़ती है। इनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोगों की आवाजाही और छोटे व्यापार को आसान बनाना होता है। यह सड़कें राष्ट्रीय और अन्य राजमार्गों में जुड़कर लोगों को बड़ी सड़कों तक पहुंचाने में मदद करती है। जिला सड़कों पर आमतौर पर ट्रैफिक कम से मध्यम होता है और यह 1 या 2 लेन की होती है। इनका निर्माण और रखरखाव जिला प्रशासन या राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। यह सड़कें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, बाजार या नज़दीकी शहर तक पहुंचने के लिए लोग इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए किसी ज़िले में एक कस्बे से दूसरे गांव या छोटे शहर को जोड़ने वाली सड़क जिला सड़क कहलाती है, जो आगे जाकर किसी राज्य राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग से मिल जाती है। सरल भाषा में समझे तो जिला सड़कें लोकल कनेक्शन का काम करती है, जो छोटे छोटे इलाकों को जोड़कर लोगों को बड़ी सड़कों और शहरों तक पहुंचने का रास्ता देती है। अब हम जानते हैं नंबर 7, ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें वह सड़कें होती है जो गाँव को आपस में और गाँव को नज़दीकी कस्बों, शहरों या मुख्य सड़कों से जोड़ती है। यह सड़कें ग्रामीण जीवन की सबसे ज़रूरी कड़ी होती है, क्योंकि इनके माध्यम से स्कूल, अस्पताल, बाजार और रोजगार के अवसरों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। इन सड़कों पर आमतौर पर ट्रैफिक कम होता है और यह कच्ची या पक्की दोनों प्रकार की हो सकती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में पहले कच्ची सड़कें होती थी, लेकिन अब सरकार द्वारा इन्हें पक्का बनाया जा रहा है ताकि हर मौसम में यात्रा आसान हो सके। भारत में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य हर गाँव को अच्छी सड़कें से जोड़ना है। उदाहरण के लिए किसी गांव से नज़दीकी बाजार या ब्लॉक मुख्यालय तक जाने वाली सड़क ग्रामीण सड़क कहलाती है। सरल भाषा में समझे तो ग्रामीण सड़कें गांव की लाइफलाइन होती है, जो गांव के लोगों को बाहर की दुनिया से जोड़कर उनके जीवन को आसान बनाती है। अब हम जानते हैं नंबर 8, सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें यानी कि बॉर्डर रोड वह सड़कें होती है जो देश की सीमाओं के पास पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बनाई जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य सेना की आवाजाही को आसान बनाना और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करना होता है। यह सड़कें आम सड़कों की तुलना में ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में बनाई जाती है, जैसे ऊंचे पहाड़, बर्फीले इलाके, जंगल और रेगिस्तान। भारत में इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। यह संगठन ऐसे इलाकों में काम करता है जहां सामान्य निर्माण कार्य करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। सीमावर्ती सड़कें न केवल सेना के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यह उन्हें देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। आपात स्थिति, आपूर्ति और राहत कार्यों में भी इन सड़कों की बड़ी भूमिका होती है। उदाहरण के लिए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बनी सड़कें सीमावर्ती सड़कों का हिस्सा है, जो सेना और स्थानीय लोगों दोनों के लिए जीवन रेखा का काम करती है। सरल भाषा में समझे तो सीमावर्ती सड़कें देश की सुरक्षा और दूर दराज के इलाकों को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। अब हम जानते हैं लास्ट में नंबर 9, सर्विस रोड। सर्विस रोड वह छोटी सड़क होती है जो किसी बड़ी सड़क जैसे हाईवे या एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकल ट्रैफिक को मुख्य सड़क से अलग रखना होता है, ताकि हाईवे पर तेज़ गति से चलने वाले वाहनों को किसी तरह की रुकावट ना हो और दुर्घटना का खतरा भी कम रहे। सर्विस रोड पर आमतौर पर धीमी गति वाले वाहन, दोपहिया रिक्शा या स्थानीय लोग चलते हैं, जिन्हें आसपास की दुकानों, घरों या छोटी गलियों तक जाना होता है। अगर सर्विस रोड ना हो तो यह सारे वाहन सीधे हाईवे पर आ जाएंगे, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटना बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड बनाई गई हैं, जहां लोकल लोग आसानी से यात्रा कर सकते हैं, जबकि मुख्य एक्सप्रेसवे पर तेज़ रफ्तार वाहन चलते हैं। सरल भाषा में समझे तो सर्विस रोड एक सपोर्ट सड़क होती है जो बड़ी सड़क के साथ चलती है और लोकल ट्रैफिक को संभालकर मुख्य सड़क को सुरक्षित और तेज़ बनाए रखती है।